प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। कैसे हैं आप सभी? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार परमेश्वर ने मुझे आपके साथ एक मन होने का मौका दिया और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग भी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, और मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आप लोगों को बहुत 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 आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे साथ एक आयत निकालें, मत्ती 5 और उसकी 11, जहाँ ऐसा लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप लोगों को, परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर आप लोगों को धन्य कहता है जब लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी खिलाफत में बोलते हैं, आपके विरोध में बातें बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो सच है ही नहीं। कई बार हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारी ज़िंदगी में, और हम लोग ऐसे हमें ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में मिलते हैं जो हमारे विरोध में इस तरीके की बातें बोलते हैं जो सच नहीं है। बहुत सारी झूठी बातें, जो कई तरीके की अफवाहें हमारे लिए उड़ाई जाती हैं, कई तरीके की बातें हमारे लिए बोली जाती हैं, निंदाएं हमारे लिए की जाती है, लोगों को हमारे लिए झूठ बोला जाता है। जब आप मसीही जीवन में जी रहे होते हैं तो ऐसी कई तरीके की समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे होते हैं। हालेलुया। और जब इन समस्याओं का आप सामना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर उस समय अपने वचन के द्वारा आपको हियाव देता है, आपको हिम्मत देता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब लोग आपके लिए झूठ बोल रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, नेगेटिव विचार रख रहे हैं, और हर तरफ से आपको केवल प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना करने के लिए मिल रहा है। और उस समय परमेश्वर आपको बोल रहा है, एक संदेश परमेश्वर आपको दे रहा है अपनी ओर से कि आप लोग धन्य लोग हो, आप लोग परमेश्वर के द्वारा ब्लेस लोग हो, और आपको इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जो चीज़ें आज आपके साथ हो रही हैं वो पहले बहुत सारे परमेश्वर के लोगों के साथ हो चुकी हैं, और वो आने वाले समय में भी होती रहेंगी। क्योंकि इसी बात से आप जो हैं अपने ऊपर एक छाप लगाते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। क्योंकि आपको ये जानना होगा कि जैसे लोग आपको सता रहे हैं, आपसे पहले आपके पिता प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने इसी ही रीति से सताया था। बहुत सी झूठी बातें उनके लिए बोली गई, बहुत सारे झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए गए, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनकी निंदा की। हालेलुया। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में आपको कई बार फेस करने को मिला होगा। बहुत सारे लोग हैं जब जो आपने नहीं किया उसके लिए भी आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा, और बहुत सारे लोग आपके लिए बाहर, जब आप प्रभु की मिनिस्ट्री में हैं, प्रभु की सेवकाई में एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, तो बाहर के लोग, आसपास के लोग आपके लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो सच नहीं है। और आप जब वो सुनते हो तो आप जो हृदय से, अंदर से दुखी हो जाते हो, और परमेश्वर के सामने जाकर कहते हो, प्रभु ये सब चीज़ें जो मैंने की नहीं, मुझे सुननी पड़ रही है। तो परमेश्वर आप लोगों को कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। ऐसे समय में परमेश्वर आपको धन्य का दर्जा देता है, परमेश्वर आपको ऑनर देता है कि आप धन्य लोग हो, परमेश्वर के खास स्पेशल लोग हो, आप सुपर नेचुरल लोग हो। और परमेश्वर कहता है कि इन सब बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे समय में तो आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। यहाँ प्रतिफल मिले या ना मिले, यहाँ लोग आपका सम्मान करें या ना करें, यहाँ लोग आपको प्रायोरिटी दे या ना दें, यहाँ लोग आपके साथ रहें या ना रहें, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप प्योरिटी के अंदर, पवित्रताई के अंदर हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, और परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, तो विश्वास करें चाहे जितना दुख यहाँ आए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए
बड़ा प्रतिफल रख रखा है। अपनी लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हिम्मत मत हारना। परमेश्वर एक सही समय आने पर आपको ऊंचा उठाएगा और बहुत सारे लोग ऊंचा उठाए जा रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना किया, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपका समय आने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, यहाँ भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखोगे। और जब अपनी यात्रा को पूरी कर लोगे, परमेश्वर के कामों को पूरा कर लोगे और अपने अपने जब आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर वहाँ भी आपको एक ऑनर देगा, एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको वहाँ पर देगा। और वहाँ पर स्पेशल परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रख रखा है। कभी घबराए नहीं, डरे नहीं, भयभीत ना हो। सदा परमेश्वर आपके साथ है। हर बुरी परिस्थितियों का सामना करें और उस बुरी परिस्थितियों में निराश होने की ज़रूरत नहीं, वरन आनंदित होने की ज़रूरत है कि आप वो लोगों जिसे परमेश्वर ने चुना है। क्योंकि जिन लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां होती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता आए थे उनके साथ भी ऐसी परिस्थितियां हुई और प्रभु यीशु के साथ भी ऐसी परिस्थितियां घटी। तो घबराना नहीं है। परमेश्वर आने वाले समय में आपको ब्लेस करेगा। निराश नहीं होना है, परमेश्वर में आशावान बने रहें और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी में होगी। थोड़ा सा समय दुख का है, बाइबल में लिखा है प्रभु के वचन में कि तू जो आज रोते हुए बोता है, समय आएगा कि तू हंसते हुए लगने पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू जिन दुखों को आज देख रहा है, कल उन दुखों को देखने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल निराश नहीं हो, बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर ना समझे। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु की ब्लेसिंग आपके साथ है, परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ है, परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर आपके साथ है और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा जो सदा आपकी सहायता करता है, आपके संग रहता है, आपके साथ रहता है, आपकी हेल्प करता है। जब आप निराश होते हो, अकेले होते हो, तो वो परमेश्वर का आत्मा भी आपके साथ है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए सदा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहो, उसकी विश्वास योग्यता में बढ़ते रहो, उसकी ईमानदारी में बढ़ते रहो और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को हमेशा मेंटेन रखो। अपनी प्रार्थनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाओ, अपना वचन का पढ़ना दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाओ, अपनी प्योरिटी को बना करके रखो। यकीन मानो एक समय आएगा परमेश्वर आपको आपका प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लोगों के डराने से नहीं डरना, लोगों के बोलने से नहीं डरना, झूठे आरोपों से, निंदाओं से, चुगलियों से नहीं डरना बिल्कुल भी, और परमेश्वर पर यकीन रखना। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े और महान काम करेगा। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ एक मन हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो हर एक जन जो आप पे विश्वास करता है और इस समय प्रभु बहुत से झूठे आरोपों का सामना कर रहा है, बहुत सी झूठी बातें उसे सुननी पड़ रही हैं, बहुत सी निंदाएं से सुननी पड़ रही हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके वचन के अनुसार आप उन्हें तसल्ली दें, उन्हें शांति दे, उन्हें हियाव दे, उन्हें हिम्मत दे प्रभु, कि वो ऐसी सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें खुदाबंद। और परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों के साथ वो लड़ सकें और जीत कर जयवंत होकर के बाहर आए और बड़ी गवाहियों के साथ बाहर आए। जैसा आपके वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ऐसे बुरे समय से जो लोग होकर गुजर रहे हैं, ऐसी बुरी परिस्थितियों से जो लोग आज होकर गुजर रहे हैं, कल उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल आपने रखा है, कल उनके लिए एक बड़ा ऑनर आपने रखा है। परमेश्वर आने वाले समय में वो सभी लोग बड़ी ब्लेसिंग से नवाजे जाएंगे, बड़ी आशीषों से नवाजे जाएंगे। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका दया वाला हाथ आपके लोगों पर बना रहे प्रभु। आपके लोग कभी निराश नहीं हो। जब जब निराश हो, परमेश्वर का आत्मा उन्हें आशावान बनाए, पवित्र आत्मा और आपका वचन उन्हें उत्साहित करे प्रभु। मेरी ऐसी प्रार्थना है खुदावन, आपका पाक रूप सदा उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर। और प्रभु हर एक नेगेटिव थॉट से आप अपने लोगों को बचा करके रखिए, आशीषित करिए, अनुग्रह से भरिए परमेश्वर, लहू में ढाप करके रखिए, लंबी उम्र दीजिए, दीर्घायु का जीवन दीजिए परमेश्वर। आज का ये वचन, ये छोटा सा मैसेज प्रभु आपके लोगों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसी मैं दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।